कहानी की शुरुआत होती है एक हॉटडॉग फ्रैंक से जो नींद से उठता है। जैसे ही वह बाहर आता है, सारे खाने पीने की चीजें उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वे सब उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि फ्रैंक ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उसने शहर को संभाल लिया था, वहां शांति और भाईचारा लाया था और सबको एक परिवार की तरह जोड़ दिया था। फ्रैंक के दोस्तों ने उसे यह खुशखबरी दी कि उन्होंने उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को वापस जिंदा कर दिया है। फ्रैंक खुशी से दौड़कर ब्रेंडा से मिलने जाता है ताकि उसे दिखा सके कि उसने शहर में कितनी तरक्की की है। लेकिन जैसे ही वह ब्रेंडा के पास पहुंचता है, वह पिघलकर गाढ़े गूदे जैसी हो जाती है। फ्रैंक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में ये सब एक डरावना सपना था। जैक को पहले से पता था कि फ्रैंक बार बार यही सपना देखता है क्योंकि वह अभी ब्रेंडा की मौत से बेहद दुखी है। फ्रैंक इस बारे में बात नहीं करना चाहता और जैक से कहता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं। जैक फ्रैंक को सजाता है और अपने सिर पर सिंहासन बनाकर उसे बिठाता है। अब फ्रैंक फूडटोपिया का राजा बन चुका है। लेकिन सच यह है कि वहां के सारे खाने पीने की चीजें फ्रैंक के शासन से खुश नहीं हैं। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि फ्रैंक अपने इंसानी नौकर जैक की मदद से सबको अपने नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। सूरज की गर्मी से बचाने के लिए फ्रैंक ने एक नियम बनाया, हर खाने की चीज को 5 मिनट तक फ्रिज में रखा जाएगा ताकि सबको बराबर ठंडक मिल सके। 5 मिनट बाद दूसरा ग्रुप फ्रिज में जाएगा। लेकिन रात को बैरी और सैमी फ्रैंक से मिलने जाते हैं। वे कहते हैं कि सब लोग उसकी हुकूमत से तंग आ चुके हैं और उसे अपना तरीका बदलना चाहिए। मगर फ्रैंक उनकी एक नहीं सुनता। यहां तक कि मूर्ख जैक भी इस बात से परेशान है कि लोग उससे डरते हैं। जैक चाहता है कि वह भी एक दिन खाने पीने की चीजों का हिस्सा बन जाए। लेकिन फ्रैंक उसे सिर्फ अपनी ताकत बनाए रखने के साधन की तरह इस्तेमाल करता है। इसी बीच बैरी और सैमी देखते हैं कि जूलियस और डंकन कहीं चुपके से जा रहे हैं। वे दोनों उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन सैमी की एक आवाज से उनकी पोल खुल जाती है। जूलियस और डंकन भागने की कोशिश करते हैं, मगर बैरी उन्हें पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। वे कुछ नहीं बताते। तब बैरी और सैमी एक चाल चलते हैं। वे जूलियस और डंकन का भेष धरकर उस गुप्त बैठक में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बाकी सब खाने पीने की चीजें मिलकर फ्रैंक और जैक की हत्या करने का प्लान बना रहे हैं ताकि उनकी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक खाने की चीज को उन पर शक हो जाता है। वह उनकी असली पहचान खोल देता है और सबको पता चल जाता है कि वे असल में बैरी और सैमी हैं। बैरी हाथ जोड़कर कहता है कि हत्या करना कोई हल नहीं है, हालात जल्दी सुधरेंगे। मगर सबने ठान लिया है, अब वे फ्रैंक के कंट्रोल में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद बैरी जल्दी जल्दी फ्रैंक के कमरे में पहुंचता है और उसे बताता है कि बाकी खाने वाली चीजें उसे मारने की योजना बना रही हैं। बैरी फ्रैंक और जैक को भागने में मदद करता है और उन्हें फूडटोपिया शहर के गेट से बाहर ले जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रैंक बाहर निकलता है, बैरी गेट बंद कर देता है और उसे बाहर ही छोड़ देता है। बैरी और सैमी फ्रैंक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि यही एकमात्र तरीका था जिससे उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने बाकियों से बात करके ये तय करवाया कि फ्रैंक को मारने के बजाय सिर्फ निर्वासित कर दिया जाए। फ्रैंक इस सजा को स्वीकार नहीं करता और जैक से गेट पर चढ़ने को कहता है। लेकिन गेट इतना ऊंचा होता है कि जैक चढ़ नहीं पाता। फ्रैंक बैरी और सैमी की इस धोखाधड़ी से बहुत निराश होता है। बैरी समझाने की कोशिश करता है कि उसे थोड़ा समय दिया जाए ताकि वह सब ठीक कर सके, लेकिन तभी बाकी खाने वाली चीजें बैरी और सैमी को भी गेट से बाहर धक्का दे देती हैं। जब वे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वे कहते हैं, तुम फ्रैंक के पुराने दोस्त हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी खाने वाले उन्हें धमकी देकर चले जाते हैं कि अगर वे कभी वापस आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वही था जिसने उन्हें इंसानों के खिलाफ क्रांति करने के लिए उकसाया था। अब उसे लगता है कि बैरी ने उसके साथ गद्दारी की है और वह अपने एक करीबी दोस्त को ही दोषी ठहराता है। जैक सुझाव देता है कि अब जबकि खाने वाली चीजें दुनिया पर हावी हैं, तो वे बाहर कहीं और जाकर बस सकते हैं। यह विचार सबको पसंद आता है और वे जैक के गृहनगर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में जैक बहुत थक जाता है, लेकिन बैरी उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। आखिरकार जब वे जैक के गृहनगर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पूरी जगह वीरान है और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। अचानक उनका सामना कुछ जंगली बैरी से होता है। शुरुआत में वे शांत लगते हैं और बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जैक एक इंसान पर पड़ती है, वे तुरंत हमला कर देते हैं। वे उसे मारना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक, बैरी और सैमी मिलकर जैक को बचा लेते हैं। इसके बाद फ्रैंक और बैरी में फिर से झगड़ा हो जाता है। तभी वे देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर एक नया शहर है जहां रोशनी जगमगा रही है। लेकिन अब जैक बुरी तरह घायल हो चुका है और चलने की हालत में नहीं है। ऊपर से उसका बाथ सॉल्ट का असर भी खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से वह खाने वाली चीजों से बात कर पाता था। फ्रैंक, बैरी और सैमी जैक के पीछे बातें करते हैं कि वह बेवकूफ है क्योंकि उसे अब भी लगता है कि नए शहर के खाने वाले उसे अपना मानेंगे, जबकि असलियत में वे उसे इंसान होने के कारण दुश्मन ही समझेंगे। तीनों ये तय करते हैं कि जैक को पीछे छोड़कर शहर में अकेले प्रवेश किया जाए ताकि वहां उनके लिए कोई समस्या न बने। फ्रैंक जैक को धोखे से कहता है कि वे उसके लिए बाथ सॉल्ट लाने जा रहे हैं जिससे उसे आराम मिल सकेगा। लेकिन असल में उनका इरादा जैक को वहीं छोड़कर नए खाने वालों के शहर में बसने का होता है। जब वे शहर के अंदर पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह जगह कितनी सभ्य और आधुनिक है।
बिल्कुल वैसी ही जगह जैसी उन्होंने कभी खाने वाली चीजों के लिए स्वर्ग समान समाज बनाने का सपना देखा था। शहर के खाने वाले नागरिकों ने एक बेहतरीन व्यवस्था बना रखी है। यहाँ हर खाने की चीज के लिए अलग अलग फ्रिज तय किए गए हैं। वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंसानों की कला और संस्कृति को समझते हैं, और कई तो अपनी खुद की गाड़ियां भी रखते हैं। फ्रैंक और उसकी टीम अचानक देखती है कि बारिश आने वाली है। उन्हें लगता है कि सब खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए वे सबको चेतावनी देने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बोलने वाले होते हैं, एक लाउड स्पीकर से आवाज आती है कि बारिश की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर की प्रणाली उन्हें सुरक्षित और सूखा रखेगी। अचानक शहर के नागरिक फ्रैंक और उसकी टीम को देख लेते हैं। वे अजीब और डरावने अंदाज में उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे घबराकर फ्रैंक और उसके दोस्त भाग जाते हैं। लेकिन जब खाने वाले नागरिक उन्हें पकड़ते हैं तो फ्रैंक को समझ आता है कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि उनका स्वागत कर रहे हैं। फ्रैंक और उसकी टीम को एक इमारत के अंदर ले जाया जाता है, जहां एक खाने की चीज खुद को ट्रिशा के रूप में परिचित कराती है। फ्रैंक और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं जब ट्रिशा कहती है कि वह उन्हें पहले से जानती है। ट्रिशा बताती है कि वे सिर्फ उन्हें जानते ही नहीं, बल्कि उन्हें लेजेंड मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वह क्रांति शुरू की थी जिसने उन्हें इंसानों से आज़ादी दिलाई। फ्रैंक शहर की व्यवस्था देखकर उनकी तारीफ करता है और पूछता है कि क्या ट्रिशा यहाँ की नेता है। ट्रिशा कहती है कि नहीं, वह केवल काउंसिल की सदस्य है, जिसमें हर खाने की ग्रुप का प्रतिनिधि होता है ताकि सभी की आवाज सुनी जा सके। ट्रिशा फ्रैंक और उसके दोस्तों को रुकने का सुझाव देती है, हालांकि बैरी मना करता है, ये कहते हुए कि वे यात्रा पर निकले हैं। लेकिन फ्रैंक जोर देता है कि उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि वह जानना चाहता है कि इतनी जल्दी उन्होंने इतनी उन्नत सभ्यता कैसे बना ली। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ट्रिशा बताती है कि यह उनका सेरेमोनियल हॉर्न है। जब वे सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर इकट्ठा हुआ है और शोर मचा रहा है। अचानक वे देखते हैं कि जैक को शहर के बीचों बीच घसीटा जा रहा है। उसे सजा देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वह इंसान है। फ्रैंक ये सब देखकर सहन नहीं कर पाता, क्योंकि जैक उसका दोस्त है जिसने बिना सोचे उसकी जान बचाई थी। फ्रैंक और उसके साथी दौड़ पड़ते हैं जैक को बचाने, जिसे एक अजीब सी इमारत के अंदर ले जाया जा रहा है। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि जैक को सजा नहीं दी जा रही, बल्कि उसका इलाज किया जा रहा है और उसकी चोटों का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ उन्हें और भी चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है, इंसान वहां आजादी से और खुशी खुशी रह रहे हैं। फ्रैंक के सवाल का जवाब देते हुए ट्रिशा बताती है कि उनका शहर इतना उन्नत इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने इंसानों को पालतू बना लिया है। वे इंसानों से फ्रिज धोने और अलग अलग काम करवाने में मदद लेते हैं। इंसानों की शारीरिक ताकत से उनका शहर मजबूत हुआ है और उनके ज्ञान से और भी तरक्की हुई है। इंसानों ने उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया, दवा इलाज करना सिखाया और पढ़ना लिखना भी सिखाया। वह अचानक फ्रैंक और उसके दोस्तों को एक एक करके अलग करने लगती है। सबसे पहले त्रिशा को पता चलता है कि सैमी को थिएटर और एक्टिंग बहुत पसंद है, इसलिए वह उसे एक मूवी स्टूडियो ले जाती है ताकि वह वहां ऑडिशन दे सके। फ्रैंक को एक काउंसिल ऑफ लीडरशिप की मीटिंग में बुलाया जाता है, जबकि बैरी से कहा जाता है कि वह शहर में कोई ऐसा काम ढूंढे जिसमें वह अच्छा हो सके। बैरी एक डांस क्लास ज्वाइन करता है, लेकिन वहां उसे अच्छा महसूस नहीं होता। वह डांस लीडर से अपनी झुंझलाहट शेयर करता है और कहता है कि उसने इस शहर में सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी उसके लिए काम नहीं कर रहा। इसी बीच फ्रैंक गलती से एक पुलिस ट्रेनिंग क्लास में पहुंच जाता है और उसे उसमें दिलचस्पी हो जाती है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। त्रिशा फ्रैंक को काउंसिल में नाइट्रेट्स का नया प्रतिनिधि बनाकर पेश करती है। नए सदस्य के तौर पर त्रिशा उससे कहती है कि वह किताब से कोई एक आइटम चुने जिससे शुरुआत की जाए। लेकिन जैसे ही वह फ्रैंक की घबराहट नोटिस करती है, उसे पता चलता है कि फ्रैंक पढ़ना लिखना नहीं जानता। उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए त्रिशा तुरंत विषय बदल देती है। इसी दौरान बैरी की ट्रेनिंग पुलिस चीफ डी जॉन के साथ होती है। बैरी में फाइटिंग की नेचुरल टैलेंट होती है, जिससे पुलिस चीफ उस पर मोहित हो जाता है। जैक इंसानों की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, लेकिन सच्चाई ये निकलती है कि ये इंसान दरअसल गुलाम है और शहर की सिक्योरिटी उनके शरीरों को कठपुतली की तरह कंट्रोल करती है। जैक बेवकूफी में ये समझ ही नहीं पाता कि वह एक गुलाम है। अब जब बैरी पुलिस बन जाता है तो वह जैक को अपना पपेट बना लेता है। जैक एक इंसान हिल से प्यार करने लगता है जब वे दोनों मिलकर अलग अलग काम करते हैं। त्रिशा फ्रैंक को एक प्राइमरी स्कूल क्लास में ले जाती है ताकि वह पढ़ना लिखना सीख सके। वहीं सैमी शहर की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी बनाता है, जिससे बाकी डायरेक्टर्स उससे जलने लगते हैं। उधर बैरी अब फूडलैंडर सिक्योरिटी टीम में जॉब करने लगता है और डीजॉन के साथ काम करता है। सब कुछ लगभग परफेक्ट सा लगने लगता है, लेकिन तभी न्यू फूडलैंड की इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे छुपा काला और डरावना सच सामने आने लगता है। बैरी और जैक सिक्योरिटी टीम के साथ एक रिफ्यूलिंग ड्राइव पर निकलते हैं। इंसानों को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें लगातार फ्यूल की जरूरत होती है। असलियत यह है कि फूडलैंडर्स इन गुलाम इंसानों को भेजते हैं ताकि वे दूसरे फूड सेटलमेंट्स पर हमला करें, मारें, लूटें और खाना हड़प लें। ये देख बैरी बहुत डर जाता है और तुरंत अपने दोस्तों को सच्चाई बताने पहुंचता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल अगले एपिसोड के साथ वापस मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी रोमांचक कहानी आप मिस न करें।